आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। वीरान हम होने नहीं देंगे और यहाँ दूसरा संविधान हम बनने नहीं देंगे। अरे यहाँ दूसरा संविधान हम बनने नहीं देंगे। क्यों? अमित शाह ने जो कहा है वर्ण व्यवस्था के अंदर कहा है, तो आइए वर्ण व्यवस्था कायम हम रहने नहीं देंगे। वर्ण व्यवस्था भाइयों कायम रहने दोगे? अरे वर्ण व्यवस्था कायम हम रहने नहीं देंगे। हाय भारत को हिंदुस्तान हम बनने नहीं देंगे। चाह रही हूँ कि अब मेरी आखिरी इच्छा ये है कि अमित शाह मर जाए और उसके बाद हम मर जाएं। क्यों? और योगी भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं, और मोदी भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं। तब मेरी माँ बहनों की, बेटियों की, सबकी लाज बचेगी, शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो पाएगा। ये तीनों जिंदा रहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 2 कौड़ी के आ गए भिखारी और सब बेच के खा गए, अभी इनका पेट नहीं फटा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं श्याम सुंदर धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए से रिप्रेजेंटेटिव। संसद में घटना हुई है जिसमें तथाकथित गृह मंत्री एवं तथाकथित तड़ीपार अमित शाह ने परम पूज्य भारत रत्न एवं विश्व रत्न बाबा साहेब के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उसके लिए हम पूरा दलित समाज आक्रोश व्यक्त करता है और ये उम्मीद करता है कि तथाकथित तड़ीपार स्वयं अपने मुंह पे कालिख पोतकर संसद में आए और माफी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें, वरना अम्बेडकर अनुयायी सड़कों को आंदोलन से पाट देंगे। बसपा का जोरदार प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर, कहा माफी मांगे शाह वरना गंभीर नतीजे। संसद में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी कर दी थी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर हाथों हाथ लपक लिया और उनके दिए गए बयान को संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान बता डाला। पहले इस मामले का विरोध करने में कांग्रेस संसद से सड़कों पर आंदोलन कर रही थी। कांग्रेस के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी भी आंदोलन पर उतर आई। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। आगरा के जिला मुख्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर MG रोड और कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्री के विरोध में नारेबाजी की और कहा कि जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्रांतिकारी आंदोलन की धमकी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अब एक स्वर में कहने लगे कि जिस संविधान पर हाथ रखकर अमित शाह ने गृह मंत्री की शपथ ली थी, उन्होंने संसद परिसर में उसी का अपमान किया है। बसपा कार्यकर्ता प्रेमा और नरसिंह ने कहा कि अब यह आंदोलन तभी थमेगा जब गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे, साथ साथ अपने पद से इस्तीफा देंगे, अन्यथा बसपा कार्यकर्ता अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे चलकर इसे एक क्रांतिकारी आंदोलन बना देंगे। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हमारे भगवान बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। उसके खिलाफ हमारे अंदर रोष है। आज जो आगरा की जो कोने कोने से जनता आई है, हम अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। ये देखने को मिल रहा है कम से कम 4 या 5 दिन हो चुके हैं अभी तक। अमित शाह जी चुप बैठे हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे। अब वो तो उनकी मानसिकता होगी है ना, उनकी मानसिकता खराब है। उन्होंने तो सोच रखा है कि हम तो बहुजन महापुरुषों पर टिप्पणी करेंगे। तो कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? जब तक हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। ऐसा नहीं, ये तो हमारा एक दिन का धरना प्रदर्शन था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो अपमानजनक शब्द सदन में बोले हैं, उनसे कि वो माफ़ी मांगे। पूरे देश के जो करोड़ों लोग हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, अपना उद्धारक मानते हैं। भारत के करोड़ों लोगों का परम पूज्य बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करके उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों और देश के का भी अपमान करने का काम किया है। इस बात को हम लोग अभी कहने आए हैं, यहाँ राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिए हैं कि आप अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप देश की महामाई में राष्ट्रपति जी हैं, आप उनके खिलाफ जो संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं
क्योंकि बार बार ये कहा जाता कि ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो। ये लोग तो चिल्लाते रहते हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब को ये सरकारें परीक्षा ले रही हैं। हमारे ख्याल से इनको परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब भी इनको इंसान बना कर गए। ये सर तो कटा सकते हैं, अब सर नहीं झुका सकते। अब ये इस देश की सबसे बड़ी पंचायत भारतीय संसद में है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों, शोषितों में करोड़ों के दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसके संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आज हम लोग आगरा कलेक्ट्रेट पर आकर के बाबा साहब के सम्मान में और एक जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से आज हम लोगों ने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि अमित शाह माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पीपुल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की जिला अध्यक्ष हूँ और हम अमित शाह के द्वारा हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, जिन्होंने संसद में हमारे बाबा साहब का अपमान किया है, बहुत बुरी तरीके से अपमान किया है। ऐसा अपमान हम नहीं सहेंगे और हम जितना चलेंगे कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उनको कैसे भी करके उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जो अमित शाह जी ने संसद में बैठकर जो संविधान का अपमान किया, हमारे बाबा साहब का अपमान किया, हमारे भगवान का अपमान किया, तो ये चीज हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा सदन से। हमारे बाबा साहब ने किसके लिए क्या नहीं किया है? बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान हुआ है, वो भी सांसद में। उसके लिए हम चैन से नहीं बैठने वाले, हम बिल्कुल नहीं बैठने वाले जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ना अमित शाह, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और यही हमारी आगे लड़ाई बढ़ती रहेगी। आज 24 तारीख को बहन कुमारी मायावती ने बोला था कि हर जगह जगह जाकर ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इस तरीके से ज्ञापन देने के बाद अगर आपकी मांगे क्या रहेंगी अगर माफ़ी नहीं मांगते तो? हमें माफी से नहीं मतलब, हमें हटाने से मतलब है। अमित शाह अपने पद छोड़ो बस। अमित शाह जी को पद से ही हटाना है, सदन से ही हटाना है। हमारी बस कुछ मांगे नहीं है। जो बाबा साहब का अपमान संसद में किया गया अमित शाह द्वारा, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी बस इतना ही मांग है कि अमित शाह पद को छोड़े, त्याग पत्र दें और बाबा साहब से माफी। बस ये आवाज़ दिल्ली तक लेकर जाएंगे, दिल्ली तक लेकर जाएंगे। अभी तो धरना प्रदर्शन किया है, अगर क्रांति भी करनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं है। और हमारा बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है कि वो क्रांति नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। और इतिहास गवाह है कि 28,000 गरीब पेशवाओं को छक्के छुड़ा दिए थे। और एक अम्बेडकर वादी अगर चाहे तो पूरी संसद हिला सकती है।